Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, I have discussed about the comparison between the serial communication and the parallel communication. पिछले लेक्चर में मैंने सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उस पर तफसीली लेक्चर दी थी। और इस लेक्चर में टुडेज़ लेक्चर में मैं एक नई टॉपिक पर जो है लेक्चर दे रहा हूँ जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल जो हैं दीज आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ये नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेटवर्किंग में जब दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसको एक दूसरे का लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी रूल्स पर अपनाना पड़ता है? प्रोटोकॉल रूल्स। प्रोटोकॉल आर जस्ट लाइक अ कॉमन लैंग्वेज। ये एक कॉमन लैंग्वेज की तरह होती है। जिस तरह दो बंदे आपस में बातें करते हैं तो ये उस वक्त तक एक दूसरे की बातों को नहीं समझते जिस वक्त तक उसकिन दोनों का लैंग्वेज एक ही ना हो। ठीक है, इसकी मिसाल ये है कि अगर एक पश्तो स्पीकर है और वो एक इंग्लिश स्पीकर से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, बातें करता है, लेकिन ये दोनों बंदे उस वक्त एक दूसरे की बातों को समझते जाएंगे जब ये एक ही कॉमन लैंग्वेज पर दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरह मुमकिन नहीं है कि एक बंदा पश्तो बोल रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो इंग्लिश बोल रहा हो और दोनों इंग्लिश वाला पश्तो पर इंग्लिश वाले को पश्तो की समझ नहीं आती और पश्तो वाले को इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो नहीं हो सकती। ठीक है। So what is protocol? The set of rules that govern data communication. ये set of rules होते हैं। क्या होते हैं? set of rules. ये set of rules होते हैं, ठीक है, जो डेटा कम्युनिकेशन पर हुक्मरानी करती है। इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। ये कॉमन लैंग्वेज होती है फॉर कंप्यूटर्स के लिए। जिस तरह दो पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह दो कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज की जो ज़रूरत होती है उसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ये दोनों डिवाइसेस यानी जितने भी नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस होते हैं और अगर वो उनके दरमियान कम्युनिकेशन मकसूद हो तो उन सारे डिवाइसेस में वो प्रोटोकॉल्स की पासदारी करेगा, प्रोटोकॉल्स की रूल्स को फॉलो करेगा। इट एनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इनेबल बनाते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि दो कंप्यूटर्स उस वक्त तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जिस वक्त तक ये उस पर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, जिन पर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है। इसकी मिसाल इंशाल्लाह इस वीडियो में डायग्राम के ज़रिए क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ एक प्रोटोकॉल सूट है जिसका नाम है TCP/IP। TCP/IP जो प्रोटोकॉल है TCP/IP, ये वाला TCP/IP, ये प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क पर दो कंप्यूटर के दरमियान कनेक्टिविटी बनाना और फिर इस पर डेटा शेयरिंग ये मुमकिन बना देती है। ठीक है। इस प्रोटोकॉल के इस बग़ैर नेटवर्क पर इंटरनेट पर दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक डिवाइस है और ये एक दूसरा डिवाइस है। ठीक है। सो इसकी कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है उसे TCP कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो है TCP, ये दो सिस्टम के दरमियान क्या करता है? सेशन बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है। ठीक है। जब ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाए
کس کے ذریعے؟ اس TCP کے ذریعے. اس کے بعد ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف جو ڈیٹا جائے گا اس کے لیے ایک ادر پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے جسے IP کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ IP. IP کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنیٹ پروٹوکول. یہ جو پروٹوکول سوٹ ہے، دس از پروٹوکول سوٹ TCP/IP. یہ دو ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن اسٹیبلش کرتا ہے. اگر یہ ٹو سسٹم یہ TCP/IP پروٹوکول کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ان دونوں ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ TCP جو ہے یہ کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے اور IP پروٹوکول کے ذریعے ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے. IP کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا شیئرنگ. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل لی TCP/IP پروٹوکول کی. اس طرح دوسرے پروٹوکول بھی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک دوسرا پروٹوکول ہے SMTP. SMTP جو پروٹوکول ہے SMTP یہ ہے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ پروٹوکول جو ہے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول یہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک میل کے ڈیلیوری میں مدد دیتا ہے. جب ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں میل ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اس کے بیہائنڈ جو ہے ایک پروٹوکول عمل کرتا ہے جسے SMTP کہا جاتا ہے. اس طرح ایک دوسرا پروٹوکول ہے HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. جب آپ ایک براؤزر میں ایک پیج کی ایڈریس دیتے ہیں تو فوراً ان کا پیج جو ہے آپ کو اپیئر ہوتا ہے. اس کے بیہائنڈ کون سا پروٹوکول ہوتا ہے؟ HTTP ہوتا ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. اس پروٹوکول کے بغیر آپ ویب براؤزنگ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی براؤزر میں کسی بھی اسپیسیفک پیج کو سرچ نہیں کر سکتے. تو آپ جب کسی بھی براؤزر میں آپ سرچنگ کرتے ہیں اور وہ پیج آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی بیہائنڈ کون سا پروٹوکول ورک کرتا ہے؟ HTTP. اس طرح اور بھی پروٹوکول ہے. فار ایگزامپل پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول PPP. یہ دو ڈیڈیکیٹڈ ڈیوائسز کے درمیان پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن قائم کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ دو ڈیوائسز ہے. ان ڈیوائسز کے درمیان جو کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے وہ PPP کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اب اس کے جو مین 2 ٹائپس ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹائپس آف پروٹوکولز. سو دیر آر 2 بیسک ٹائپس آف پروٹوکول. فرسٹ ون از ہارڈ ویئر پروٹوکول اینڈ سیکنڈ ون از دا سافٹ ویئر پروٹوکول. سو ہارڈ ویئر پروٹوکول کون سے پروٹوکول ہے؟ دیز آر دوز پروٹوکول which are used for the hardware devices to connect with each other and to work with each other. یہ ایک ایسے پروٹوکول ہے، ہارڈ ویئر پروٹوکول ایسے پروٹوکول ہے جو دو کمپیوٹرز کو آپس میں ورک ٹوگیدر کے لیے تیار رکھتی ہے. اس کے بغیر ہارڈ ویئر پروٹوکول کے بغیر دو کمپیوٹر آپس میں کام نہیں کر سکتی، آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر سکتی. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ ڈیفائن ہاؤ ہارڈ ویئر ڈیوائسز آپریٹس اینڈ ورک ٹوگیدر. یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہارڈ ویئر ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ 10 T کا مطلب ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل. ایتھرنیٹ پروٹوکول از ہارڈ ویئر پروٹوکول اسپیسیفائنگ ہاؤ ٹو 10 ایتھرنیٹ ڈیوائسز ول کمیونیکیٹ ود ون انادر. یہ پروٹوکول جو ہے 10 پروٹوکول یہ انیبل کرتا ہے، دو ڈیوائسز کو انیبل کرتا ہے کہ کس طرح یہ ایتھرنیٹ ڈیوائسز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکے. اس کے بغیر، اس پروٹوکول کے بغیر دو ہارڈ ویئر ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے سافٹ ویئر پروٹوکول. سو جس طرح نام سے ظاہر ہے سافٹ ویئر کا مطلب ہے پروگرامز اور پیکیجز. سو یہ کیسے پروگرامز ہوتے ہیں سافٹ ویئر؟ یہ سافٹ ویئر پروٹوکول ایسے پروٹوکول ہوتے ہیں جو پروگرامز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پروگرام ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کس کے ذریعے کرتی ہے؟ سافٹ ویئر پروٹوکول کے ذریعے. پروگرامز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تھرو سافٹ ویئر پروٹوکول. ٹھیک ہے. نیٹورک کلائنٹ کمپیوٹر اینڈ سرور کمپیوٹر ہیز پروٹوکول پیکیجز دیٹ الاؤز دیم ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. جس طرح ہمارے ساتھ
क्लाइंट कंप्यूटर, नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर और नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर थे। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में, ये किसके ज़रिए होती है? सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के ज़रिए, इसके ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जो है ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो दो डिवाइसेस को नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए आमादा रखती है। प्रोटोकॉल्स के बगैर दो डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो कि प्रोटोकॉल क्या करते हैं? दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर इसके दरमियान जो है डेटा भेजना, डेटा शेयरिंग, डेटा सेंडिंग, मेल ट्रांसफ़र करना और इस तरह दूसरे सिक्योरिटी वगैरह ये प्रोटोकॉल्स के ज़रिए होती है। इस प्रोटोकॉल की एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि एक रूल्स है, फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, ठीक है, और इस साइड पे हमारा घर है, ठीक है, और इस साइड पे हमारा ऑफिस है, ठीक है, या कॉलेज है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ कॉलेज, और कॉलेज, और ये हमारा होम है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, दिस इज़ अ रोड। अब हम इस घर से इस कॉलेज की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हम इस रोड पर, इसके सेंटर पर नहीं जा सकते। इसके लिए कुछ रूल्स है, और रूल्स ये है कि आपको यहाँ से इस कॉलेज पे जाना पड़ रहा है तो आप रोड के इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ये रूल्स है। और अगर आप इस कॉलेज से वापस अपने घर जाना चाहते हो तो इसी तरफ से वापस जाओगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर आप इसके सेंटर में जाओगे तो आप रूल्स के वायलेशन करेंगे, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको जुर्माना की जा सके। जिस तरह हम इस रोड में कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम घर से आप इस कॉलेज की तरफ चलते हैं तो हम रोड का एक तरफ ही लेते हैं, और वापस जब अपने घर की तरफ वापस आते हैं तो हम रोड का दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बंदा अपने घर से इस कॉलेज को इस सेंटर में जाता है तो यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है, और ये सिग्नल सिस्टम हमको ये कहता है कि आप इस रास्ते पे नहीं जा सकते। अगर फिर हम भी इसके बावजूद वायलेशन करते हैं तो हो सकता है कि इस साइड पर कोई गाड़ी आ जाए और हमें टक्कर मार दे, ठीक है। तो जिस तरह हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं, इस तरह कंप्यूटर्स भी नेटवर्क पर इस रूल्स को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। या इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? आप एक जंक्शन पॉइंट, किसी रोड का जो इशारा होता है, जंक्शन पॉइंट होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जंक्शन पॉइंट में हमारे साथ ट्रिपिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, सिग्नल लगे हुए होते हैं, दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए एक सिग्नल होते हैं। एक पर जो मार्क होती है, रेड मार्क होती है, रेड, ठीक है, रेड सिग्नल होती है, एक ब्लू होती है और एक येलो होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिस्टम में, ये एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, इस साइड भी गाड़ी आ रही है, इस साइड से भी गाड़ी आ रही है, और इस साइड से और इस साइड से भी। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम है। अगर इस तरफ आने वाली गाड़ी को अगर ये रेड सिग्नल, रेड इशारा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉप, आप रुक जाए, आप मज़ीद आगे नहीं जा सकते यहाँ पर, ठीक है। और ब्लू अगर आ जाए, ब्लू, तो ब्लू का क्या मतलब है कि अब आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर येलो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता चले। सो अगर खुदा न ख्वास्ता इस रूल्स को ट्रैफिक सिस्टम में ये गाड़ी वाली इस रूल्स को फॉलो नहीं कर दे तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह जिस तरह इसमें इस रूल्स को फॉलो किया जाता है, इस तरह कंप्यूटर में भी कम्युनिकेशन के लिए इन रूल्स को फॉलो किया जाता है। विदाउट दीज प्रोटोकॉल रूल्स there is no communication between the two devices over the network. So this is inshallah in the next lecture I will explain different types of protocol, that is TCP/IP protocol, IP protocol, PPPI protocol, HTTP protocols, DNS, REF, OSPF, SMTP, inshallah सारे प्रोटोकॉल को inshallah हम next lecture में पढ़ेंगे। Thanks for watching this video. See you in next lecture. Till Allah Hafiz.